हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है चैप्टर क्लास 6 का है। ये हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, ये अर्ली ह्यूमंस और पार्ट 1 है। ये इसको हम समझेंगे नोट्स की हेल्प से। जैसे आप सभी को पता है, नोट्स में सारे के सारे इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे मेंशन है और पॉइंट्स में मेंशन है, प्लस हाईलाइटेड है। साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती रहूंगी कि कहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या आंसर होगा उसका। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आई होप ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और इस तरह की और वीडियोज़ भी जो हैं वो इस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखिए, इस चैप्टर में हम अर्ली स्टेजेस ऑफ द अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। जो अर्ली ह्यूमंस थे उनकी खुद की लाइफ में किस तरह के बदलाव थे, किस तरह के चेंजेस आए धीरे धीरे, तो उनके बारे में आज इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहले देखिए, स्टोन एज की बात कर लेते हैं। तो स्टोन एज देखिए किस तरह से डिवाइडेड था। देखिए, स्टोन एज ऐसा नहीं था, क्योंकि कोई भी एज की बात हो रही है तो ऐसा नहीं कि वो 2 मिनट में या 3 मिनट में खत्म हो गया, वो एक लंबे समय तक चला। और उसके बारे में पढ़ना भी कोई आसान बात तो है नहीं, तो उनके लिए भी हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया हुआ है। तो स्टोन एज भी जो था वो 3 एजेस में डिवाइड था। एक था आपका पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक, पैलियो का आप थोड़ा सा इसको अगर ध्यान रखें तो आप इजिली याद भी कर सकते हो। देखो, पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज। सेकंड है मेसोलिथिक। मेसो का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, तो एम से अगर मैं पैलियोलिथिक कर दूं तो चलिए, हिंदी में बोलते हैं ना पुराना, पी से पुराना, तो ठीक है, पा से पुराना, तो इस तरह से पैलियोलिथिक। कुछ एग्जाम में याद ना आएगा, पैलियोलिथिक कहीं मिल जाए तो इस तरह से ट्रिक यही है कि आप इसको याद रखिए। पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। मेसोलिथिक एम से है, मिडिल यानी बीच वाला, ठीक है, मिडिल स्टोन एज। थर्ड जो है न्यूलिथिक और न्यू स्टोन एज। न्यूलिथिक और न्यू, एन से स्टार्ट हो रहा है, न्यू का मतलब न्यू होता है, यानी नया स्टोन एज का दौर। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये 3 दौर हैं इसमें स्टोन एज में जो आप पढ़ोगे। पहला है पैलियोलिथिक यानी पुराना ओल्ड स्टोन एज। सेकेंड है मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज। और थर्ड जो है वो है न्यूलिथिक यानी न्यू स्टोन एज। पैलियोलिथिक देखिए, जैसे मैंने बोला कि एज है और डिफरेंट साल तक चली, तो इस वजह से हम इतना क्लासिफिकेशन इसको पढ़ रहे हैं और इतना डीप, इतना लंबा हो जाता है इस चीज़ को याद करना, लर्न करना। तो आप देखिए, ईयर थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से साल कहाँ कहाँ ईयर में आपको याद रखना है। तो पैलियोलिथिक जो था, अर्ली टाइम्स जो था, वो देखिए किस साल से बात हो रही है, तो 10,000 BCE से लेके अबाउट 12,000 ईयर्स एगो की बात हो रही है। और यहाँ पे क्रूड स्टोन टूल्स जो थे वो यूज़ होते थे। मेसोलिथिक में देखिए, तो हमने बात की ना 10,000 BCE से, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो था मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, वो कब तक चला, तो ये चला 10,000 BCE से लेके 8,000 BCE तक। यहाँ पे स्मॉलर, शार्पर और मोर एफिशिएंट टूल्स, यानी पैलियोलिथिक ज़माने से देखिए, पैलियोलिथिक में क्या था, जो स्टोन टूल्स जो क्रूड थे, जो एकदम सिंपल जो मिलते थे, उन्हीं का इस्तेमाल होता था। बट मेसोलिथिक में इन टूल्स को और एफिशिएंट बनाएगा, स्मॉलर भी थे, ये छोटे थे और शार्पर भी थे। तो मेसोलिथिक में आप कह सकते हो कि पुराने ज़माने की तुलना में यहाँ पे जो टूल्स पाए जाते थे वो ज़्यादा शार्प होते थे। स्टोन टूल्स जो इस दौर में पाए जाते थे उनको मैक्रोलिथ्स भी कहते थे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। सबसे पहले वो स्टोन एज में आपसे 3 ये पूछ लेंगे, ठीक है। ओल्ड एज कौन सा था, मिडिल स्टोन एज किस किस साल तक था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखिए 10,000 BCE से 12,000 BCE तक था। सेकेंड मेसोलिथिक में आपको याद रखना 10,000 से, आप थोड़ा याद रखिएगा, 10,000 से 8,000 तक, और इससे कनेक्ट करते चाहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टूल्स पाए जाते थे वो ज़्यादा शार्प होते थे, और जो स्टोन टूल्स यहाँ पाए जाते थे इस पीरियड में उनको माइक्रोलिथ्स के नाम से जाना जाता था। थर्ड जो है वो न्यूलिथिक, जिससे पहले बता दिया कि एन से है, और न्यू मतलब न्यू वाला स्टोन एज है ये। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है, क्योंकि सेकंड में 8,000 BCE पे हमने खत्म किया है। तो 8,000 BCE से ये कब तक का था, तो ये था 4,000 BCE का टाइम था ये। और यहाँ पे जो टूल्स थे वो बहुत ही शार्पर थे, ठीक है। और शार्पर बहुत ही आप कह सकते हो कि मेसोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज के मुकाबले, पैलियोलिथिक एज के मुकाबले जो यहाँ पे जो टूल्स पाए जाते थे बहुत ही ज़्यादा शार्प होते थे। साथ ही देखिए, इस हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पे मैंने BCE के बारे में सब आपको क्लियर किया था, किस तरह से डेट्स जो हैं वहाँ पे एक्सप्लेन किया था मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो अवेलेबल है, आप वहाँ देख लीजिए और उसको आप क्लियर कर लीजिए अगर आपको हिस्ट्री की डेट्स क्लियर नहीं है। क्योंकि जो पहले BC यूज़ होता था उसकी जगह BCE आज यूज़ होता है, पहले AD यूज़ होता था उसकी जगह आज ना CE यूज़ होता है, कॉमन एरा यूज़ होता है। तो वहाँ पे मैंने सभी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करी हैं, तो आप उसको देख लोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए किस तरह के जो टूल्स जो हैं वो पाए जाने लगे। तो यहाँ पे एक्सिस हैं, सिक्कल्स हैं, एरो हेड्स हैं और स्पेयर्स जो हैं, ठीक है। तो कुल्हाड़ी हुई, ठीक है, भाले हुए,
एरोहेड्स, तीर हुए, तो इस तरह के जो है ना हंसिया वगैरह, तो इस तरह के टूल्स जो है वो पाए जाने लगे। अब आते हैं साइट्स पे। तो देखिए साइट्स क्या होती हैं ये जानेंगे और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हंटर गैदरर्स के जो डिस्कवर किए गए मैनी प्लेसेस पे। हंटर गैदरर्स यानी अर्ली जो मैन थे वो बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह में हमेशा भटकते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते रहते थे और खाने की खोज में, ठीक है, क्योंकि जब वो एक जगह रहते थे तो वहाँ जो खाना यानी जो भी एनिमल्स हंट करके वो खाते थे, जो भी रूट्स फ्रूट्स कलेक्ट करके वो खाते थे, जब वो खत्म हो जाते थे तो वो दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, दूसरी जगह मूव करते थे। तो हमें काफ़ी सारे एविडेंस मिले, कई सारी ऐसी जगहें मिली हैं जहाँ पे जो हंटर गैदरर्स हैं वो कुछ समय के लिए रहते थे और फिर वो मूव करते थे। तो ये जो एविडेंसेस हैं वो हमें किस फॉर्म में मिले हैं? तो ये हमें स्टोन टूल्स यानी उनके जो भी टूल्स थे, स्टोन के जो भी टूल्स थे वो एविडेंस के रूप में हमें मिले हैं। उससे हमें जानकारी मिलती है कि जो अर्ली मैन थे वो हंटर गैदरर्स थे और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो जिन जगहों पे हमें ये टूल्स मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं एज अ एविडेंस प्रूफ के रूप में, उन जगहों को साइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जिन जगहों पे हंटर गैदरर्स के स्टोन टूल्स हमें मिले एविडेंस के तौर पे और जिससे हमें पता चलता है कि अर्ली मैन हंटर गैदरर्स थे, तो उन जगहों को हम साइट्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन मेक टूल्स, ठीक है। तो ह्यूमंस ने जब टूल्स बनाए थे तो कौन कौन से किस तरह के टूल्स बनाए थे? तो देखिए उन्होंने कुछ बड़े पत्थरों के भी टूल्स बनाए थे और कुछ छोटे पत्थरों के भी टूल्स बनाए थे। तो सबसे पहले जो है इसमें फ्लिंट है, ठीक है। फ्लिंट देखिए एक टाइप ऑफ स्टोन था जो वाइडली यूज किया जाता था कि क्या चीज़ बनाने में, टूल्स और वेपन्स को बनाने में। इसके बाद देखिए एक्स हेड्स हुआ, हैमर्स हैं, चॉपर्स हैं, ठीक है। इस तरह के जो टूल्स थे वो बनाए गए। स्मॉलर पीस में देखिए जो स्टोन टूल्स बनाए गए वो थे नाइफ्स, स्क्रैपर्स, ठीक है, जिनको आप कह सकते हो कि लकड़ी की छाल जो है और एनिमल्स की स्किन उसको छीलने में यूज़ किया जाता था। एरोज हैं, स्पेयर्स हैं, भाले हैं, तो इस तरह के जो हैं हथियार जो हैं टूल्स हैं वो बनाए गए। अब आते हैं जो ये टूल मेकिंग, ठीक है, जो ये टूल बनाए गए वो किस टेक्निक के द्वारा बनाए गए? तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई टेक्निक तो बिल्कुल अर्ली मैन के पास ऐसा तो था नहीं कि इंडस्ट्री सेटअप कर दी थी और मशीन्स थी और मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी अच्छे खासी, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या टेक्निक्स थी जिनके द्वारा ये जो टूल्स थे वो बनाए जा रहे थे? तो दो टेक्निक्स हैं, तो आप याद रखिएगा इन दोनों टेक्निक्स का नाम, पहला है प्रेशर फ्लैकिंग और सेकंड है स्टोन ऑन स्टोन। तो जैसे नाम से आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप अच्छे से समझ सकते हो। प्रेशर फ्लैकिंग, प्रेशर लगाना, ठीक है, यानी फ्लैक प्रेशर, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए क्या हो रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता था ना कि स्टोन टू बी चिप्ड, जिस स्टोन को आपको बहुत पैना नुकीला करना है उसको फर्म सरफेस, ठीक है, एक मजबूत सरफेस यानी रॉक पे, बहुत बड़े पत्थर पे कह सकते हो आप, चट्टान पे उस स्टोन को रखा जाता था जिसको आपको और ज़्यादा चिकना करना है, जिसको और ज़्यादा आपको शार्प करना है। आप इस स्टोन को जिसको आपको शार्प करना है फ्रॉम वन एंड वो स्कैप्ड ऑन द फर्स्ट स्टोन, यानी उसको आप पत्थर पे आपने चट्टान पे रख दिया, उसके बाद आपने एक और पत्थर लिया और उस देखिए आप क्या करो, एक जिस पत्थर को आपको और शार्प करना है उसको आपने बड़ी चट्टान पे रखा, ठीक है, और फिर आपने हाथ में दूसरा पत्थर लिया और आप क्या कर रहे हो ना, उसको मार रहे हो, स्ट्रक कर रहे हो, बहुत तेज़ी से बहुत स्ट्रक कर रहे हो हाथ जहाँ पे आपको चाहिए कि आप उस एरिया को जो अभी ब्लंट सरफेस है और आप चाहते हो उसको आपको नुकीला करना, इतना नुकीला करना है कि जब आप किसी जानवर को अटैक करो तो वो उसको मार दे, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक कर करके यानी प्रेशर लगा के यहाँ से प्रेशर वहाँ से प्रेशर, जैसे आपने पेंसिल जब आप शार्प करते हो, सीधी सी बात है, जैसे शार्पनर में आप पेंसिल करते हो तो पेंसिल जब शार्प करते हो शार्पनर में तो अभी तो प्रेशर लगाना पड़ता है ना, आप उसको रोटेट करते हो। तो इस तरह से आप अपने मुताबिक कि हाँ मुझे तो इतनी शार्प चाहिए पेंसिल, मुझे इतनी शार्प चाहिए, और बहुत ध्यान से अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया, आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तो आपकी जो पेंसिल की जो है ना जो नोक है वो जो है वो टूट भी सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना होता था कि अगर उस पत्थर पे आपने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा, वो पत्थर इतना नुकीला होने की वजह से क्या होगा, वो कभी कभी टूट भी सकता है, वो आपके फिर किसी यूज़ के नहीं रहेगा। तो इस वजह से इस काम को बहुत ध्यान से किया जाता था और सही प्रेशर के द्वारा, ठीक है, सही प्रेशर के द्वारा, जहाँ जहाँ प्रेशर रिक्वायर्ड होता था, जहाँ जहाँ से आपको नुकीला करना है वहाँ वहाँ ये चीज़ होती थी। तो इस तरह से जब तक वो फर्स्ट स्टोन जो उसको आपको नुकीला करना है जब तक वो डिज़ायर शेप में नहीं आता था तब तक आप जो दूसरे स्टोन से प्रेशर के रूप में प्रेशर लगा के चट्टान पे रख के उसको शेप देते रहते थे। आप आते हैं सेकंड टेक्निक पे। तो ये सेकंड टेक्निक है स्टोन ऑन स्टोन, यानी सिंपल सी बात है, स्टोन के द्वारा दूसरे स्टोन को शार्प करना। और यहाँ पे देखिए आप कहोगे पहले में भी तो स्टोन यूज हुआ था, अब सेकंड में भी स्टोन यूज हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, बट डिफरेंस ये है कि पहले में प्रेशर टेक्निक थी, यानी आप चट्टान पे रख के, बड़ी सी चट्टान पे रख के प्रेशर लगा रहे थे, ठीक है।
अब यहाँ पे सेकंड में क्या है डिफरेंस, ये है कि यहाँ पे आप किसी तरह का प्रेशर नहीं लगा रहे, किसी तरह की चट्टान का आप उपयोग नहीं कर रहे, सीधे से 2 स्टोन ले रहे हो आप हाथ में, ठीक है। एक हाथ में एक स्टोन है, दूसरे हाथ में दूसरा स्टोन है। आपको जिस स्टोन को टूल बनाना है, जिसको आपको अपना हथियार वेपन बनाना है, और दूसरे स्टोन से आप उसको मार रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो, और इस तरह से जब तक आपको डिजायर शेप चाहिए। तो इसमें आप कह सकते हो कि इतना नुकीला तो नहीं बन सकता, पर ठीक है, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसको नुकीला कर सकते हो। पर ये भी है कि जो सेकंड स्टोन है वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, तभी वो फर्स्ट स्टोन को जिसको आप नुकीला बनाना चाहते हो, एक डिज़ायर शेप में देना चाहते हो, तो वो आपका बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा अगर आपका सेकंड स्टोन मजबूत नहीं है। तो स्ट्राइक के द्वारा जो है फर्स्ट स्टोन को यहाँ पे शेप दी जाती है। अब आते हैं यूजेस। तो देखिए इन जो आपने टूल्स बनाए हैं, जो अर्ली मैन ने टूल्स बनाए उनका क्या उपयोग है। देखिए कुछ ना कुछ तो उपयोग हो रहा होगा, तभी तो इतने मेहनत की जा रही थी, टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो यूजेस बिल्कुल थे, स्क्रैप द बार्क्स ऑफ द ट्रीज, ठीक है, ट्रीज की जो बार्क्स है, छाल है, उसको निकालने में, ट्रीज को कट करने में, चॉप मीट्स को कट करने में, ठीक है, फ्रूट्स हुआ, वुड हुआ, इनको चॉप करने के लिए इस्तेमाल होते थे ये जो टूल्स थे, ग्राउंड में खुदाई करने के लिए। इसके साथ ही देखिए जो एनिमल्स की जो स्किन थी उसको स्टिच करने के लिए भी, देखिए जो अर्ली ह्यूमन थे, ठीक है, समर में तो कुछ पहनते नहीं थे, बट जब विंटर आता था तो वो एनिमल स्किन्स को एज अ क्लोथ जो है वो इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनको स्टिच करने के लिए वो इस तरह के जो टूल्स, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। साथ ही एनिमल्स को हंट करने के लिए, ठीक है, एनिमल्स को शिकार बनाने के लिए, उनका शिकार करने के लिए भी इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होता था। अब आते हैं ह्यूमन डिस्कवर, किस तरह से जो अर्ली ह्यूमन थे उन्होंने डिस्कवर किया फायर। तो देखिए इंसान की जो अर्ली मैन जो थे उनके अगर बात की जाए ग्रेटेस्ट डिस्कवरी की, तो सबसे बड़ी जो डिस्कवरी है वो आग है, अग्नि है, फायर है। और यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा नहीं था कि बहुत टेक्निक, बहुत सोच विचार के उन्होंने ये आग जलाई थी, ऐसा कुछ नहीं था। गलती से एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि 2 फ्रेंड्स, ठीक है, दो जो कहते हैं ना चकमक पत्थर होते हैं, तो 2 पत्थर जब रब्ड हुए टुगेदर, ठीक है, और उनकी वजह से एक्सीडेंटली क्या हो गया, स्पार्क हुआ, और वो स्पार्क जो था वो ड्राई लीव्स पे गिर गया, जिससे जो है फायर लग गई, आग लग गई। इसी तरह से देखिए जब लाइटनिंग होती थी, ठीक है, बिजली जब गिरती थी सूखे पेड़ों पे, तो उस वजह से भी आग लगती थी। तो उस तरह से फिर अर्ली ह्यूमन को समझ में आ गया कि ये जो आग है किस तरह से लगती है, और एक ये भी चीज़ थी कि आग का इस्तेमाल उन्होंने किस तरह से किया, ठीक है। तो फायर के देखिए यूजेस क्या थे फायर के, जिस तरह से टूल्स के क्या क्या यूजेस थे, उसी तरह से फायर्स के भी कुछ यूजेस थे। फायर देखिए ठंड में बिल्कुल उनको गर्म रखने में मदद करती थी, साथ ही लाइट प्रोवाइड करती थी, अगर अंधेरा है रात को तो लाइट प्रोवाइड हो गई, साथ ही खाना पकाने में भी। अच्छा ऐसा नहीं था कि उन्हें खाना पकाना एकदम स्टार्ट किया था, ये भी ऐसे गलती से हुआ था कि जब आग लगी थी, आग जल रही थी, तो जो मीट था वो गिर गया उसमें, और जो वो पक गया, रोस्ट हो गया, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगा उनको, और उस तरह से उनको समझ में आ गया कि हाँ इस खाने को अगर पका के खाया जाए तो उसका स्वाद जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और तभी से जो है इंसानों ने खाना पकाना जो है स्टार्ट कर लिया। फायर इसके साथ ही वो अपनी गुफाओं के एंट्रेंस पे भी रखते थे, उस टाइम ऐसा नहीं था कि वो घर बना के रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो गुफाओं के एंट्रेंस पे भी रखते थे, जिससे कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो आग से डरें और उनके गुफाओं में एंटर ना करें, और वो सुरक्षित रहें, किसी तरह का हमला अर्ली मैन पे ना हो, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए भी फायर का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें देखिए आज भी हमें समझनी है कि अगर कभी ऐसी चीज़ होती है तो हम फायर का जो इस्तेमाल है वो इन सब चीज़ों में कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अर्ली रॉक पेंटिंग्स, जो अर्ली रॉक पेंटिंग्स हैं उनसे भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चला। तो जो मैनी केव्स हैं, जो गुफाएं हैं जहाँ पे अर्ली ह्यूमन बींग्स रहते थे, तो उन्होंने पेंटिंग्स भी की थी दीवारों पे, और अर्ली ह्यूमन्स ने जो पेंट किए थे, जो भी पेंटिंग बनाई थी, वो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और शायद जो सेरेमोनियल ओकेजन्स होते थे उन पे उस टाइम पे वो उनको उनमें अपनी फीलिंग्स को दर्शाने के लिए वो पेंटिंग्स जो है वो बनाई थी। इस तरह के कुछ प्रूफ हमें मिले हैं। तो ये है भीमबेटका, ठीक है, तो यहाँ ये सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, और ये किस लिए फेमस है, यहाँ पे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स जो हैं वो पाई गई हैं। यहाँ पे 750 टोटल 750 रॉक पेंटिंग्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, पत्थर हैं, और उनमें से 500 में रॉक शेल्टर्स जो हैं उनमें पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इन पेंटिंग्स में क्या डिपिक्ट किया गया है, तो इन पेंटिंग्स में एवरीडे की जो लाइफ है उसको डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पे मैन जो है हंटिंग कर रहे हैं, चिल्ड्रन रनिंग और प्लेइंग कर रहे हैं, वीमेन जो है ग्राइंडिंग और खाना बना रही हैं, उनकी उसकी तैयारी कर रही हैं, राइडिंग है, डांसिंग है। तो इस तरह की जो भी जो एवरीडे लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, जो आज हम चीज़ें करते हैं, तो उसी तरह की चीज़ें जो अर्ली ह्यूमन करते थे उसको ही देखते देखते जो है अर्ली ह्यूमन ने उस चीज़ को जो है दीवारों पे गुफाओं के डिपिक्ट किया था, उसको बनाया था। और
डेक्कन में देख लीजिए, जो आप ये जो ऐसे भीमबेटका हमको एक प्रूफ के तौर पे मिला, उसी तरह से डेक्कन साइड में भी मैंने प्री हिस्टोरिक जो साइट्स हैं उनको एक्सकेवेटेड, उनको खोजा गया है डेक्कन साइड में, जैसे कि सामपुर है, मोरगांव है, येदुर वादी है और चिरकिन एवेसा। ठीक है, तो इनके नाम आप याद रखिएगा क्योंकि भीमबेटका और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पे डिस्कवरी भी हुई, स्टोन टूल्स मिले और जिसके बिना पे कह सकते हैं कि हाँ अर्ली ह्यूमन बींग्स यहाँ पे रहते थे। हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, स्क्रैपर्स, चॉपर्स, ठीक है, क्लेवर्स मतलब छोटे जो चाकू हैं, ये सारी चीज़ें मिली और इससे समझ में आता है कि हाँ टूल्स का अच्छा खासा इस्तेमाल होता था। हुम्स की बैकपाल वैली जो है डेक्कन में, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टोन एज साइट्स मिले। तो अगर इतने सारे हथियार मिले तो बिल्कुल ये साबित करता है कि स्टोन एज साइट्स ही ये। और मैंने फिनिश्ड और अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स यहाँ पे मिले, यानी फिनिश्ड भी मिले और अनफिनिश्ड भी मिले। यानी आप प्रॉपर वे में कह सकते हो कि हाँ कुछ जो स्टोन टूल्स थे वो टूट फूट भी गए और कुछ अच्छी कंडीशन में भी थे। तो इस तरह से जो है वो स्टोन टूल्स यहाँ पाए गए और इससे ये चीज़ प्रूफ होती है जब इतनी सारी चीज़ें मिली कि अर्ली ह्यूमन्स जो थे वो यहाँ पे रहते थे, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहते तो थे ही, साथ ही बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पे रहे। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।